हेलो एवरीवन। बेटा जो मैंने रेक्टिफिकेशन का भी टेस्ट लिया था ना, उसका सॉल्यूशन बना रहा हूँ। ये सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा। आप सभी लोग इसको घर से अपना करेक्शन करके आएंगे। ये इसलिए बना के मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, क्लास में हमारा टाइम सेव होगा बहुत, और घर पे आप तसल्ली से कर पाएंगे। और कुछ किसी बच्चे को फिर भी स्टिल डाउट बचे तो वो मेरे से क्लास में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन जो नंबर 7 लिखा हुआ है हमारे पास। An amount of 2,500 stand for the extension of machinery has been debited to wages account. मशीनरी की एक्सटेंशन क्या होता है बच्चे? मशीनरी को एक्सटेंड करना, बढ़ाना। तो डेबिट किसे करना चाहिए था मुझे? मशीन को। डेबिट किसको कर दिया मैंने? वेजेस को। ये तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन था मेरा ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका फर्स्ट का मेरे पास सॉल्यूशन बन गया मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। तो जो कुछ बच्चों ने ना एक्सटेंशन वर्ड ऐसे कुछ कुछ वर्ड लिख रखे थे, जब मैं पेपर चेक कर रहा था तो वो कुछ नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में आते हैं। 100 पेड फॉर कार्टेज फॉर द न्यूली परचेज फर्नीचर पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। मैंने नया फर्नीचर खरीदा। हमने बच्चे बहुत बारी पढ़ा हुआ है, जब भी कोई आप नया एसेट परचेज करते हो, एट द टाइम ऑफ परचेज जो भी खर्चा होता है वो एसेट में ही जाता है। तो डेबिट करना चाहिए था फर्नीचर को, डेबिट मैंने किसको कर दिया? कार्टेज को। तो मेरा इसका सॉल्यूशन क्या बन गया? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। A builder's bill for 5,000 for erection of a small cycle shed was debited to repairs account. बिल्डर का बिल था साइकिल शेड के लिए। साइकिल शेड है, स्कूटर शेड हो, कुछ भी लिखा हो, ये बिल्डिंग का पार्ट होता है। तो बिल्डिंग को डेबिट करना था, डेबिट कर दिया मैंने रिपेयर्स को। ठीक है जी, तो मेरा इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट। ये सारी ये जो भी क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, जितने 2-3 पॉइंट्स करें, ये डबल साइडेड एरर है बच्चे हमारी। ठीक है ना, प्रिंसिपल एरर्स है बेसिकली। फोर्थ पे आते हैं। अ चेक ऑफ ₹1700 रिसीव्ड फ्रॉम श्याम सुंदर वाज डिसऑनर्ड एंड हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट। बच्चे हमने बहुत बारी पढ़ा हुआ है, जब कभी भी कोई बिल या चेक डिसऑनर होता है तो हम ऑलवेज डेबिट करते हैं जिससे पैसा लेना है। तो मुझे डेबिट किसको करना चाहिए था? श्याम सुंदर को। मैंने डेबिट किसको कर दिया? अलाउंस को। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? श्याम सुंदर को जिससे पैसा लेना था उसको डेबिट नहीं किया, कर दीजिए श्याम सुंदर डेबिट 1700 टू अलाउंसेस अकाउंट, जिसको मैंने गलती से डेबिट किया। फिफ्थ पॉइंट। 800 पेड फॉर न्यूली परचेज्ड फैन पोस्टेड टू परचेजेस अकाउंट। मैंने फैन खरीदा, परचेजेस में लिख दिया। हमें पता है बच्चे, जो फैन जो परचेजेस वर्ड होता है वो तो गुड्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो मुझे फैन के लिए आप फैन वर्ड नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं, गलत नहीं है, बट एग्जैक्ट वर्ड फिक्सचर होता है। फर्नीचर एंड फिक्सचर वर्ड पढ़ा था ना हमने। डेबिट टू, हमने किसको गलती से डेबिट कर दिया? परचेजेस को। 800 इन सभी क्वेश्चन में जितने अभी तक हमने किए, अमाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्स्थ, 4,000 अमाउंट ऑफ सेल ऑफ एन ओल्ड मशीनरी क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। आपने मशीन बेची तो क्रेडिट किसको करना चाहिए था? मशीन को। क्रेडिट किसको कर दिया? सेल्स को। तो दोनों के क्रेडिट गड़बड़ हो गए ना। देखो, जब मशीन बेचते हो तो आपकी एंट्री होती है कैश टू मशीन। हमने गलती से क्या लिख दिया? कैश टू सेल्स। दोनों के क्रेडिट गड़बड़ है। सेल्स को गलती से क्रेडिट करा तो सेल्स क्या हो जाएगा मेरा? डेबिट। सेल्स अकाउंट डेबिट। मशीन को क्रेडिट करना था, नहीं करा तो उसको कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। 1,000 रिसीव्ड फ्रॉम एक्स हैज बीन क्रेडिटेड टू वाइज अकाउंट। मुझे पैसे मिले एक्स से, क्रेडिट किसको कर दिए? वाई को। पैसे एक्स से मिले तो राइट एंट्री मेरे पास क्या होती है जी? कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स। क्रेडिट किसको करा? वाई को। वाई को गलती से क्रेडिट करा, वाई डेबिट हो जाएगा, वाई टू एक्स, अमाउंट रिमेन्स सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो इलस्ट्रेशन नंबर हमारी 13 है। इलस्ट्रेशन नंबर 13 का ए देखो,
रिकॉर्ड द फॉलोइंग एरर अज्यूमिंग दैट सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन दिस। और जो डिफरेंस है वो ट्रायल बैलेंस में। क्रेडिट सेल्स की मोहन को पोस्टेड टू करण एज 5000। ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का गलत है, ध्यान से देखेंगे, मैंने क्लास में बहुत पॉइंट कराए हुए हैं ऐसे। क्रेडिट सेल की मोहन को सेल की, तो मेरी राइट एंट्री बनती है जी मोहन टू सेल्स। ये आपने एग्जाम में नहीं लिखनी है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम में तो आप फॉर्मेट में सीधा सॉल्यूशन लिखेंगे, ये वाला काम आप रफ में करेंगे। मैंने क्रेडिट सेल्स की मोहन को, ठीक है जी, पोस्ट कर दिया करण को। करण को करने का मतलब जब मैं लेजर बनाने लगा तो लेजर में पोस्टिंग, तो देखो ये तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगी, मैंने पहले भी समझाया था। तो पोस्टिंग किसकी करोगे? जिसका लेजर बनाओगे। तो लेजर किसका बनेगा? ये करण का। ठीक है, हमें डेबिट करना था मोहन को, गलती से डेबिट करा करण को। तो मेरा सॉल्यूशन क्या बनेगा? मोहन को डेबिट नहीं किया, कर दीजिए। करण को गलती से डेबिट किया, क्रेडिट कर दो। एंट्री बैलेंस नहीं हुई तो डिफरेंस सस्पेंस में आ गया कितना? 2000। ठीक है जी, आगे आते हैं। देखिए जी सेकंड में, क्रेडिट परचेज की रोहन से 9000 की, पोस्टेड टू दी डेबिट ऑफ गोविंद 10000। समझते हैं कि ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे क्लास में करे हुए हैं। तो ये हमारा बी आ गया इलस्ट्रेशन 13 का। यहां मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। रोहन से हमने क्रेडिट परचेज की, तो मेरी एंट्री बनेगी जी परचेजेस टू रोहन। ये होनी चाहिए थी 9000। पोस्ट कर दिया गोविंद के डेबिट में 10,000। पोस्ट करने का मतलब अगेन वही, जब वो लेजर पोस्टिंग कर रहा था, ये एंट्री रिकॉर्ड हुई परचेज बुक में। परचेज बुक के बाद जब लेजर बनना था तो लेजर बनना था रोहन का। लेजर में हमने पोस्टिंग कर दी गोविंद के। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? देखिए, रोहन को क्रेडिट करना था, नहीं करा। गोविंद को गलती से डेबिट किया। अब डेबिट में लिखने का तो कुछ है ही नहीं, उसने ये तो बोला ही नहीं परचेज में मिस्टेक है। तो डेबिट में क्या आ जाएगा मेरे पास? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 19,000। ठीक है बच्चे, सी पॉइंट पे आते हैं। गुड्स रिटर्न टू राकेश। राकेश को गुड्स रिटर्न किए। कौन सी रिटर्न हुई? मैंने रिटर्न किया, तो मैंने खरीदा होगा तभी वापस किया, परचेजेस रिटर्न। ठीक है, पोस्ट कर दिए क्रेडिट ऑफ नरेश को 3000। इसको फिर हम लिख के समझते हैं। मैंने वापस किए तो ये हो गई जी हमारी परचेजेस रिटर्न 4000। राकेश टू परचेजेस रिटर्न 4000। पोस्ट करा क्रेडिट ऑफ नरेश। जब लेजर पोस्ट कर रहा था तो नरेश को कर दिया जी इसने क्रेडिट, नरेश को कर दिया 3000। अब मीनिंग समझेंगे जी। अगेन ये तो परचेज रिटर्न बुक में जाएगी, सेम वही एंट्री मैंने बार बार आपको सिखाई हुई। जब पोस्टेड एज बोलता है तो वो सिंगल साइडेड एरर होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम पर्सनल अकाउंट में होती है। तो मुझे डेबिट करना चाहिए था राकेश को, जो कि मैंने नहीं किया, और गलती से क्रेडिट कर दिया नरेश को, तो नरेश भी क्या हो जाएगा? डेबिट टू सस्पेंस 7000। डी पॉइंट पे आते हैं। गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश। महेश ने वापस किए सेल्स रिटर्न, पोस्ट कर दिए डेबिट ऑफ मनीष 2000। सेम उसी तरह की एंट्रीज है। हाँ जी, देखिए डी में आते हैं। गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश। हाँ जी, महेश ने गुड्स रिटर्न करे, सेल्स रिटर्न हो गई। तो ये एंट्री हो गई जी सेल्स रिटर्न डेबिट टू महेश 1000 पोस्टेड। अगेन पोस्टेड, देखिए सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। तो जब मैं लेजर पोस्टिंग करने लगा तो महेश को क्रेडिट करना था, महेश को क्रेडिट करने की जगह मनीष को डेबिट कर दिया, वो भी कितने से? 2000 से। ठीक है जी, तो महेश को क्रेडिट नहीं करा, कर देते हैं 1000। मनीष को गलती से डेबिट करा 2000। डिफरेंस कुछ लिखने को नहीं है हमारे पास डेबिट में, तो क्या आ जाएगा बच्चे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3000। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट।
कैश सेल्स 2000 वर पोस्टेड टू दी कमीशन अकाउंट एज 200। जो कैश सेल्स थी, जब आप लेजर पोस्ट करने लगे तो आपने कमीशन में लिख दिया जी 200 रुपये। तो कैश सेल्स की जो पोस्टिंग होगी वो होगी सेल्स अकाउंट में, क्योंकि वो कैश बुक में रिकॉर्ड हुई होगी। मेरी जर्नल हो गई कैश टू सेल्स। जर्नल हालांकि हमें करेंगे नहीं, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। कैश बुक के डेबिट में आया तो सेल्स के क्रेडिट में जाना चाहिए था, ठीक है। हमने सेल्स को क्रेडिट नहीं किया, कर देते हैं। और गलती से किसको क्रेडिट कर दिया? कमीशन को। तो कमीशन मेरा क्या हो जाएगा जी? डेबिट। अब यहां था 2000, यहां है 200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जी, एन अकाउंटेंट वाइल बैलेंसिंग हिज बुक्स फाउंड दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 270 इन द ट्रायल बैलेंस। Being required to prepare final accounts, he placed the difference to newly opened suspense account, which was carried forward to the next year when the this. हमें रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है और क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। ये जो डिफरेंस है इसका आपका इन जनरल एंट्री से कोई लेने देना नहीं है। ये जो 270 रुपीज का डिफरेंस है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाएगा जी? जब हम सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन। ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 25। पॉइंट नंबर ए से शुरुआत करते हैं। सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च वाज पोस्टेड ट्वाइस। सैलरी मैंने पोस्ट कहाँ की होगी? सैलरी अकाउंट में। सैलरी कौन सी साइड आता है? डेबिट साइड। दो बारी लिख दिया, एक बारी तो लिखना ही था, तो एक ही बार एक्स्ट्रा हुआ ना, अमाउंट डबल नहीं होगा। सैलरी डेबिट साइड आनी थी, मैंने डेबिट में दो बारी लिख दिया, तो सैलरी को क्रेडिट कर दो। तो मैंने लिखा जी टू सैलरी 155। डेबिट में लिखने को कुछ भी नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, बी पार्ट पे आते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक वर पोस्टेड डायरेक्टली इन द कंसर्न्ड अकाउंट थ्रू द पासबुक। ठीक है, बट नो एंट्री वाज मेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। यानी कि मैंने कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, तो बैंक में हो गया, कैश बुक में नहीं की तो कर देते हैं जी। अब मैं रिकॉर्ड करूंगा, बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा तो बैंक इंक्रीज होगा, बैंक इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड आएगा। तो सिंपली मुझे बैंक को डेबिट करना है और कुछ भी नहीं करना। और क्रेडिट में कोई मिस्टेक की बात हो ही नहीं रही, तो सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट में गुड्स वर्थ ₹700 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स बट दिस फैक्ट हैज नॉट बीन टेकन इनटू बुक्स। ये मैंने बुक्स में ही रिकॉर्ड नहीं किया, ये कंप्लीट ओमिशन हो गया। कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया तो कर दो। जब आप फ्री सैंपल्स बांटते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ठीक है, कुछ बच्चों ने फ्री सैंपल भी लिखा हुआ था, वो भी टीचर ठीक कर देंगे आपके, मैंने भी ठीक कर दिया था, बट एग्जैक्ट वर्ड शुड बी एडवर्टीजमेंट। डी पे आते हैं। रेंट ऑफ 350 रिसीव्ड फ्रॉम अशोक क्रेडिटेड टू बोथ रेंट अकाउंट एंड अशोक अकाउंट। देखो, जब आपको रेंट मिला, रेंट मिल रहा है तो एंट्री होगी जी कैश टू रेंट, रेंट इनकम है, रेंट क्रेडिट में आना चाहिए। वो कह रहा है मैंने रेंट में भी क्रेडिट कर दिया, अशोक में भी क्रेडिट कर दिया, तो रेंट को तो क्रेडिट करना ही था, गलती से किसे डेबिट किया? क्रेडिट किया अशोक को, तो अशोक क्या हो जाएगा? डेबिट। अशोक टू सस्पेंस 350। देखो मैं अगर आपको लिख के बताऊं तो एंट्री थी कैश टू रेंट, हमने रेंट को भी क्रेडिट करा, अशोक को भी क्रेडिट करा, तो ये तो क्रेडिट होना ही था, यहां तो मिस्टेक ही नहीं, मिस्टेक सिर्फ अशोक में बची। नेक्स्ट ई पॉइंट, अ परचेज ऑफ चेयर फ्रॉम करनाल फर्नीचर मार्ट 65 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेजेस बुक एज 56। ठीक है, देखो इसको लिख के देखते हैं। हमने चेयर खरीदी करनाल फर्नीचर से, ये हमारा हो गया जी ई पॉइंट। चेयर खरीदी तो चेयर नहीं लिखना, क्या लिखना है? फर्नीचर। फर्नीचर टू करनाल फर्नीचर, आप पूरा लिखेंगे 65, ये दुकान का नाम हो गया। मैंने एंट्री करी परचेजेस बुक में, मैंने आपको बहुत बारी बताया जब वो परचेज बुक सेल्स बुक बोलता है तो डबल साइडेड एरर होती है। मैंने लिखा जी 56, ये मेरी राइट हो गई, ये रॉन्ग हो गई। फर्नीचर को डेबिट नहीं किया, कर देते हैं 65।
परचेज को गलती से डेबिट किया, क्रेडिट कर दो 56। क्रेडिट करना था करनाल को, मैंने क्रेडिट किया करनाल फर्नीचर को ही, बट कम से किया। कितना कम किया? 9 रुपीज। तो करनाल फर्नीचर मार्ट 9 रुपए। तो ये मेरा सॉल्यूशन है। ठीक है, जी पार्ट पे आते हैं। कैश परचेज की अजय से 189 की, वर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बिल्कुल ठीक है जी। एज वेल एज इन दी परचेज बुक एंड पोस्टेड फ्रॉम बोथ। मैंने कैश बुक में लिखा, वो तो बिल्कुल ठीक है, और मैंने परचेज बुक में भी लिख दिया। तो परचेजेस बुक का मतलब है जी, मैंने लिख दिया होगा परचेजेस टू अजय 189। कैश बुक में तो हमने कैश टू परचेजेस लिखा होगा, नाम आना ही नहीं था। तो परचेज अकाउंट तो पोस्ट हो गया मेरा, ठीक। अब मैंने यहां से इसको भी पोस्टिंग कर दी, ठीक है। तो जब इसकी पोस्टिंग करी तो यहाँ पे किसको पोस्ट करा होगा हमने? अजय को। नहीं, दोस्त बोला पोस्टिंग, दोनों से ही पोस्टिंग कर दी। तो ये पूरी एंट्री मेरी एक्स्ट्रा हो गई। देखो, रिकॉर्ड करा कैश बुक में, परचेज बुक में भी, इन दोनों से पोस्टिंग कर दी। यानी कि कैश टू जो परचेजेस थी मेरी, गलत बोल रहा हूं मैं, एंट्री परचेजेस टू कैश, ये मैंने कैश बुक में लिखा, रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। फिर वो कह रहा है ये मैंने परचेज बुक में लिखा, परचेज बुक में लिखने का मतलब मैंने उधार लिखा, मैंने लिख दिया होगा परचेजेस टू अजय। इसको भी पोस्ट कर दिया, इसको भी कर दिया, तो ये तो करना ही था, ये पूरा फालतू में हमने करा ना। तो मेरा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? अजय डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है जी, ये मेरा सॉल्यूशन है बच्चे। नेक्स्ट पे आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन अंडर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक हमने कम लिखा, तो लिख दो जी। अब ये पॉइंट बहुत बच्चों का गलत है, क्यों गलत है? देखिए, सभी बच्चों ने क्या लिखा? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, बिल्कुल ठीक, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट होता है। अंडर वैल्यूड मतलब कम है, बट जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है, यहाँ सस्पेंस नहीं आएगा। ये नया पॉइंट है आप लोगों के लिए, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है इसी चैप्टर में, मुझे ध्यान आ रहा है जब जनरल कराई थी, क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री होती है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में पोस्ट होता है, तो क्लोजिंग टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग टू सस्पेंस नहीं आएगा, ठीक है। अब मुझे सस्पेंस अकाउंट बनाना है बच्चे, वो तो आप बना लोगे। ये 270 रुपीज सस्पेंस में हम लिखेंगे, हाँ, यह मेरा बैलेंस ही आ जाएगा वहां पे एंड में जब हम बनाएंगे ना, तो वो बैलेंस आ जाएगा 270 का ही। चलिए आगे करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जी, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सोहेल बाय पासिंग एंट्रीज। वन आइटम ऑफ परचेज ऑफ 250 हैज बीन पोस्टेड फ्रॉम द परचेजेस बुक टू द लेजर 350। अब ये पॉइंट बड़ा अच्छा है, आपने परचेजेस बुक, साफ उसने बताया, लेजर बनाया, तो परचेज बुक से ये एंट्री परचेज बुक में रिकॉर्ड हुई होगी, है ना। अब मैं आपको अगर जनरल से समझाऊं तो जनरल बन गई जी परचेजेस टू क्रेडिटर। ये मेरा परचेज बुक में मैंने लिखी, परचेज बुक में जब लिखते हैं तो जनरल करते नहीं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब यहां से जो लेजर बनेगा वो लेजर किसका बनेगा? क्रेडिटर का। हाँ जी, तो ये मैंने जो है क्रेडिटर में ज्यादा लिखा, क्वेश्चन में क्या था जी 250 था, लेजर में 350 कर दिया, यानी कि जब आपने इसको पोस्ट किया तो 100 रुपए ज्यादा लिख दिए, तो क्रेडिटर को आपने ज्यादा लिखा, तो यहाँ पे क्रेडिटर डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेल्स रिटर्न 2000 की फ्रॉम अ पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट थ्रू द पार्टी अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। देखो, सेल्स रिटर्न मुझे कहीं से मिली, हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट, जबकि उस पार्टी के अकाउंट को मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है? यहाँ पार्टी से क्या मतलब है? जो सामान वापस कर रहा है। सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न टू एक्स। एक्स मतलब ये हमने उस पार्टी का नाम मान लिया जो वापस कर रहा है। वो कह रहा है हमने यहां नहीं लिखा, पार्टी को तो क्रेडिट करा, तो ये तो राइट है, सिर्फ सेल्स रिटर्न में नहीं लिखा, तो सेल्स रिटर्न में नहीं लिखा तो लिख दीजिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट है हमारा जी 2000। थर्ड पॉइंट,
चेक 600 का इशू किया था सप्लायर को, शोन अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब सप्लायर जिसको मुझे पैसे देने थे वो कौन है, मेरा क्रेडिटर। टुवर्ड्स हिज ड्यूज हैड बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, जब मैंने किसी सप्लायर को पेमेंट की तो मुझे लिखना था क्रेडिटर या सप्लायर डेबिट टू बैंक। मैंने डेबिट किसको कर दिया, परचेजेस को। डेबिट किसको करना था, क्रेडिटर को या फिर उस सप्लायर को, तो इसको डेबिट नहीं किया, कर देते हैं परचेजेस को, गलती से डेबिट किया, क्रेडिट कर देते हैं। बात समझ आ गई? अगर आपने सप्लायर लिखा है तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिट सेल ऑफ 1000 हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, 1000 रुपए का सामान बेचा, सेल्स को क्रेडिट किया, बिल्कुल ठीक। तो सेल्स तो क्रेडिट में ही आनी थी, डेबिट में डेटर लिखना था, डेटर टू सेल्स। ऑल्सो टू दी डेटर अकाउंट, डेटर को भी क्रेडिट कर दिया। देखो क्रेडिट करा सेल्स को, डेटर को भी क्रेडिट करा, जबकि अगर हम राइट एंट्री देखें तो जब आप उधार बेचते हैं तो डेटर डेबिट टू सेल्स होना चाहिए। वो क्या कह रहा है, दोनों को ही क्रेडिट कर दिया, तो सेल्स तो क्रेडिट होना ही था, मिस्टेक डेटर में है ना जी। तो अब डेटर में बच्चे मेरा क्या हो जाएगा, डबल अमाउंट, डेटर टू सस्पेंस। डबल अमाउंट क्यों, याद कीजिए मैंने बताया था राइट अकाउंट में रॉन्ग साइड लिखते हैं तो अमाउंट डबल हो जाता है। डेटर को करना था डेबिट, मैंने करा क्रेडिट, तो एक तो राइट लिखने के लिए और एक उस मिस्टेक को कैंसिल करने के लिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है हमने रेडियो खरीदा फॉर दी प्रोप्राइटर वाज डेबिटेड टू जर्नल एक्सपेंस। प्रोप्राइटर के लिए रेडियो खरीदा तो पर्सनल यूज हो गया बच्चे, ड्राइंग्स हो गया, ड्राइंग्स को डेबिट करना चाहिए था और हमने डेबिट किसको कर दिया, जनरल एक्सपेंस को। तो जनरल एक्सपेंस मेरा आ गया जी क्रेडिट। बॉट गुड्स, सेकंड पॉइंट, bought goods from Mohan 2000 was passed through the sales book, however the account of Mohan was credited correctly। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। मोहन से हमने सामान खरीदा तो मेरी राइट एंट्री क्या बन गई जी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। हमने गलती से सेल्स बुक में लिख लिया, तो हमने क्या लिख लिया, मोहन टू सेल्स। अगर क्वेश्चन इतना ही होता तो परचेज टू मोहन तो होता, ये एंट्री पूरी रिवर्स हो जाती, मोहन में 4000 हो जाता, सेल्स डेबिट पहुंच जाता। बट क्वेश्चन में क्या बोला, हमने मोहन को करेक्टली क्रेडिट करा, मोहन को हमने सही क्रेडिट करा है, यानी कि मोहन को क्रेडिट करना था, क्रेडिट करा, मोहन में मिस्टेक नहीं है। तो परचेजेस को डेबिट नहीं किया, कर देते हैं, सेल्स को गलती से क्रेडिट करा जबकि करना ही नहीं था, डेबिट हो गया, और डिफरेंस किस में आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में 4000। ठीक है बच्चे, तो ये दिस इज माय सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन आपको लिखना है, टीचर को ये नहीं चाहिए, ये आप रफ में काम करेंगे, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। कहता है जी वेजेस ड्यू 1500 हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। वेजेस ड्यू का मतलब होता है जी आउटस्टैंडिंग है, वेजेस आउटस्टैंडिंग की जनरल एंट्री होती है वेजेस डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कहता है उसने अकाउंट में ही नहीं ली, कंसीडर नहीं की, यानी कि रिकॉर्ड नहीं किया, तो कर लीजिए, सिंपल, कोई सस्पेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लास्ट, गुड्स रिटर्न बाय कमल, सेल्स रिटर्न हैज बीन डेबिटेड टू हिज एज 420। कमल ने गुड्स रिटर्न करे, देखो अब कमल जब गुड्स रिटर्न करेगा तो राइट एंट्री बनती है जी सेल्स रिटर्न टू कमल 240, डेबिटेड टू हिज, हिज किसके लिए यूज हुआ, कमल के लिए, कमल को क्रेडिट करना था, अगर ये कमल का लेजर है, क्रेडिट की जगह डेबिट करा 420 से। अब एक तो 420 में लिखूंगा इसको कैंसिल करने के लिए, और एक 240 लिखूंगा वो लिखने के लिए, तो टोटल 640 क्रेडिट आ जाएगा, सॉरी 660। तो मेरा सॉल्यूशन क्या बन गया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमल 660। ठीक है, आई होप बच्चे इस तरह की वीडियो से आपको फायदा होगा, हमारा क्लास का टाइम भी बचेगा और आप एक एक करेक्शन पूरा प्रॉपरली घर पे करके आ पाएंगे। ठीक है,
तो ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, आपने घर पे बच्चे मैं रजिस्टर्स में चेक करूंगा, सबके पूरा नोटेड होना चाहिए, सब खुद करेंगे करेक्शन और यहाँ से चेक कर लेंगे अपना। ठीक है, बाय बाय।